यूहन्ना 15। बहुत साधारण सी यहाँ पे कहानी है। कहानी का पूरा सारांश ये है, यीशु मसीह कह रहा है कि वो एक सच्ची दाखलता है। दाखलता एक स्टेम की तरह होती है, जो मेन तना है पौधे का, और हम सब क्या है, उसकी डाली है, हम सब उसकी टहनी है जो उस दाखलता से जुड़ी हुई है। और फिर यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ में बना रहता है वो फलवंत होएगा, और जो मुझ में बना नहीं रहता, जो मुझसे जुड़ा नहीं हुआ, वो कोई भी फल नहीं ला सकता। तो हमें समझ आता है कि हमसे वो क्या चाहता है। हमसे वो चाहता है कि हम यीशु मसीह में बने रहें और एक फलवंत जीवन हम जिए। कहानी का सारांश ये है, हम आज सिर्फ 5वें पद पे फोकस करेंगे। इससे, इस पूरे पैसेज से हमें इतना समझ आ रहा है कि यहाँ पे फल लाने की बातचीत चल रही है, कि हम मसीही लोग हैं और हमारे जीवन में मसीह क्या चाहता है, फल चाहता है। वो चाहता है कि हम सब और ज्यादा फल ला सकें। तो सबसे पहले तो सवाल यहाँ पे यही उठता है कि फल से क्या मतलब है यीशु मसीह का। कभी किसी विश्वासी को देखा है जिसके बालों से आम निकल रहे हो, जिसके हाथों से सेब निकल रहे हो? भाई यहां तो लिखा है कि मसीह फल लाएगा, तो क्या मतलब है, चोरी करके लाएगा? एक अच्छा विश्वासी वो है जो दुकान से फल चोरी करके लाता है, ये मतलब है? नहीं, यहाँ पे खाने वाले वो फलों की बात नहीं हो रही जो हमारे दिमाग में रहता है। यहाँ आत्मिक चीजों की बात हो रही है, आत्मिक फलों की बात। इस पैसेज में बता नहीं रखा कि फल क्या है, लेकिन बाइबल की बाकी पुस्तकों से हमें पता है कि किन फलों की बात हो रही है। बात हो रही है कि मसीही जीवन में जो आत्मिक गुण प्रभु उत्पन्न करता है, आत्मा के गुण, प्रेम, आनंद, खुशी, अच्छी चीजें, प्रभु के चरित्र की अच्छी चीजें, जिन चीजों की वजह से हम एक सिद्ध विश्वासी बनते हैं, ये मतलब है यहां पे फल से। अपने दिमाग में सोचो कोई भी ऐसा प्रभु का जन जो प्रेम से भरा हुआ है, जिसे तुम बोलते हो कि ये सही में प्रभु का लाजवाब दास है। उसके जीवन में तुम पाओगे कि वो नम्र है, वो सॉफ्ट है, वो अच्छा है, उसके साथ बात करना अच्छा लगता है, उसमें प्रभु के गुण है। उसके बारे में हम कह सकते हैं कि उसका जीवन फलवंत है। तो फलों से यहां पे परमेश्वर का मतलब है वो आत्मिक गुण जो प्रभु हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। और उसकी इच्छा है कि हर विश्वासी, चाहे वो 15 साल से प्रभु में हो या 5 दिन से, हर विश्वासी के जीवन में वो फल देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि हम प्रभु में और ज्यादा बढ़े, विश्वास में बढ़े, अपने प्रेम में बढ़े, नम्रता में, एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव में, और वो सारी अच्छी चीजें जो प्रभु में है, उसकी सारी अच्छाइयां वो हमारे अंदर भी देखना चाहता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम काफी सालों से परमेश्वर के साथ चल रहे हो लेकिन बढ़ नहीं रहे हो उसमें, लेकिन यार आज भी इतने ज्यादा फल नहीं है, इतने अच्छे गुण नहीं है जो मेरे जीवन में होने चाहिए, तो बधाई हो, आज का वचन तुम्हें मदद करेगा। हम पढ़ेंगे 5वां पद, और आज का पूरा संदेश का फोकस इस एक पद पे है। पहली बार पढ़ते हुए हम दाखलता की ओर ध्यान लगाएंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दाखलता और टहनी के बीच का संबंध हमें पता लगता है। दाखलता कह, यीशु मसीह कह रहा है कि मैं दाखलता हूं और तुम क्या हो, मतलब विश्वासी लोग, हम क्या हैं, हम यीशु मसीह में जुड़ी हुई डालियां हैं। और जब तक वो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है तब तक वो क्या लाती है, और जब वो अलग हो जाती है तो फल नामुमकिन है। जो दाखलता का और टहनी का संबंध है
वो बहुत ही ज्यादा मीठा है और गहरा है। ये सिर्फ बाहरी रूप से जुड़े नहीं हुए, लेकिन ये अंदर से जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह कहता है जो मुझ में बना रहता है और जिसके अंदर मैं बना रहता हूं, वो क्या लाता है? वो फल लाता है। तो टहनी चाहे दिखती है कि बाहरी रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन असलियत ये है कि वो अंदर से भी क्या है? दाखलता का एक ही भाग बन चुकी है। एक साधारण सा सवाल पूछता हूं, जिसने भी आज तक पौधे देखे हैं वो इसका जवाब दे सकता है। अगर दाखलता से टहनी अलग हो जाए तो वो फल कभी नहीं ला सकती। वो फल सिर्फ कब ला सकती है? जब वो दाखलता में जुड़ी है। तो कहने का मतलब फल लाने की शक्ति किस में है? टहनी में या दाखलता में? है ना, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दाखलता में वो शक्ति है जो कि फल लाती है। दाखलता में सारी शक्ति है, सारा जीवन है, सारे तत्व है, सारे न्यूट्रिएंट है, सारी चीजें अच्छी भरी हुई हैं। वो भरपूर है अच्छी चीजों से, जीवन से ओवरफ्लोइंग है, उसका बहाव बहुत ज्यादा है। सारी अच्छी चीजें टहनी में नहीं मिलती, उसके अंदर कुछ नहीं है। सारी अच्छी चीजें किस में मिलती हैं? दाखलता में। हम पहले दाखलता को समझेंगे, फिर टहनी को समझेंगे, फिर पता लगेगा कि हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा होना चाहिए फलवंत जीवन के लिए। सारे अच्छे गुण, सारी ताकत, सारी न्यूट्रिएंट, सारे तत्व जीवन को चलाने के लिए, फल को बढ़ाने के लिए वो किस में पाए जाते हैं? दाखलता में। और दाखलता का एक मकसद है, वो ये सारी चीजें, सारी अच्छाई अपने अंदर नहीं रखती। उसका मकसद है कि वो सारी अच्छी चीजें, सारा जीवन, सारा आनंद, सारी खुशी, शक्ति वो डालियों में डालती है। जो भी कुछ दाखलता के पास है वो खुद को सौंप देता है। किसके लिए? डालियों के लिए, टहनी के लिए। वो कोई भी अच्छी चीज अपने तक सीमित नहीं रखता दाखलता। और उसका मकसद ही यही है कि सारी अच्छाई से वो तुम्हें जो टहनी हो भर देगा, और उसी शक्ति के द्वारा क्या होएगा? डालियों में फल आएगा। यीशु मसीह कहता है दाखलता मैं हूं और जो मुझ में बना रहता है उसमें फल आता है। यीशु मसीह में सारी शक्ति है, सारे गुण हैं, सारे तत्व हैं, सारे न्यूट्रिएंट हैं, और वो भरा हुआ है इन चीजों से। वो थोड़ा सा नहीं, वो आधा नहीं, वो इस चीज से भरा हुआ है। सारे आत्मिक गुणों से वो भरा हुआ है। सारी अच्छाई दुनिया में जो है वो किसके अंदर पाई जाती है? यीशु मसीह में। सारी चीजों की अच्छाई कहां से उत्पन्न होती है? उसका स्रोत क्या है? उसका सोर्स क्या है? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की इच्छा क्या है? कि वो सारी अच्छी चीजों से, आत्मिक गुणों से, अपने प्रेम से, अपने आनंद से, अपनी दीनता से, अपने सामर्थ्य से, वो क्या चाहता है इन सब चीजों के साथ? वो अपनी टहनियों को भर दे। दाखलता की खुशी इस चीज में है कि वो टहनी में फल उत्पन्न करे। दाखलता की खुशी इस चीज में है कि तुम्हारे जीवन को वो अपने प्रेम, आनंद, गुणों से भर दे। इस चीज में दाखलता की खुशी है। और यही तो हम यीशु मसीह के जीवन में देखते आते हैं। जब भी कोई उसके पास जाता है और उसे अपना परमेश्वर स्वीकार करता है, हम उसके जीवन में क्या देखते हैं?
अब वो आनंद और खुशी से भरा हुआ है, और अब उसके अंदर एक नई आग है, और दिन ब दिन वो बेहतर भी होता जा रहा है। ऐसा पाया कभी अपने जीवन में? अपने आसपास के लोगों को देखो, जो प्रभु के जब हो जाते हैं, अब वो पहले से बेहतर होने लग जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि यीशु मसीह से वो जुड़ गए, और उसके बाद यीशु मसीह खुशी से अपने सारी आत्मिक गुणों से उसे भर देता है। भाई बहन, तुम्हारे दिमाग में यीशु मसीह ऐसा होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि वो बहुत खुशहाल है, वो आनंद से भरा हुआ है। उससे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यीशु मसीह को ऐसे देखो कि वो भरा हुआ है आत्मिक गुणों से, और वो सारी चीजें मुझे देना चाहता है, वो सब चीजों से मुझे भरना चाहता है, मेरे आत्मिक जीवन को खिलवाना चाहता है, मुझे और सिद्ध बनाना चाहता है विश्वास में, और हर अच्छी चीजों में मेरा लेवल ऊपर करना चाहता है। इसीलिए तो दाऊद कहता है कि वो एक फाउंटेन है, वो हर अच्छी चीजों से भरा हुआ है, और वो सारी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए भी हैं। इसीलिए तुम्हारे दिमाग में हमेशा पता हो, प्रार्थना करते हुए, वचन खोलते हुए पता हो कि मैं अपने परमेश्वर से मिलूंगा, जो कि तैयार है मुझे हर चीज से भरने के लिए। और हम पाएंगे कि हम आनंद के साथ परमेश्वर के नजदीक जा सकते हैं। भाई बहन, ये सारा प्रेशर तुम्हारे ऊपर से हटा देता है, क्योंकि फल लाना किसका काम है? दाखलता का, दाखलता का। लेकिन यहां पे एक चीज है जो वो हमें कहता है। यीशु कहता है, जो मुझ में बना रहेगा, जिसमें मैं बना रहूंगा, उसका जीवन फलवंत होएगा। तो यहां पे आके तुम बोल दोगे, मुझे पता था कोई शर्त होएगी, क्योंकि इतनी अच्छी खबर नहीं हो सकती। मुझे पता था एक शर्त होएगी यीशु मसीह के वादे के पीछे। हाँ, वो मुझे अच्छी चीजों से भर देगा, लेकिन शर्त है यहां पे कि मैं उसमें बना रहूं। और पार्थ मेरे भाई, यही तो दिक्कत है मेरे जीवन की, बना ही तो नहीं रह पा रहा मैं। एक दिन तो प्रभु के पास जाता हूं, 2 दिन बाइबल पढ़ता हूं, 3 दिन प्रार्थना करता हूं, फिर उसके बाद मैं और ज्यादा बना नहीं रह सकता प्रभु में। पर अगर तुम कुछ समय के लिए भी विश्वासी हो, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारे लिए सत्य है, ये मेरे लिए सत्य है। तो यहां पे आके हम निराश हो सकते हैं कि यार, मैं तो प्रभु में बना रहता ही नहीं हूं, और मैं अगर कोशिश भी करूं कि मैं प्रभु में बना रहूंगा, तो भी मैं पाता हूं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है, इतना मन नहीं है कि मैं प्रभु में बना रहूं, उसके वचन के द्वारा, उसके प्रार्थना के द्वारा। मेरे जीवन में काफी लंबे समय तक ये गुस्सा था कि फलवंत होने के लिए तुम्हें प्रभु में बने रहना है, और ये तुमसे होने नहीं वाला, ये मुझसे हो नहीं रहा। तो मैं काफी निराश होता था। फिर फाइनली इस वचन को ध्यान से देखा, तो मैं तुमसे पूछता हूं एक और सवाल, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पौधों के बारे में कुछ भी पता तुम जवाब दे सकते हो। मुझे बताओ, दाखलता मजबूत है या टहनी? सही है। टहनी कैसी होती है? कमजोर होती है। अब कोशिश करो टहनी की ओर नजर लगाओ। यीशु मसीह जब कहता है कि मुझ में बने रहो, वो जानता है कि हम क्या है, हम टहनी है, हम कमजोर हैं। ये बात यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है। जो भी यीशु मसीह कहता है वो कमजोर लोगों के लिए ही कहता है।
और वो हमारी कमजोरी को अच्छी तरह पहचानता है। उसे अच्छी तरह पता है कि हम असमर्थ हैं उसमें बने रहने के लिए, हम कमजोर हैं उसमें बने रहने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से यहां पे क्या लिखा है, मैं दाख लता हूँ, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर डाली कुछ भी नहीं कर सकती। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं कर सकते। तुम प्रभु में बने भी नहीं रह सकते अपने बलबूते पे, अपनी ताकत पे, अपने विश्वास के दम पे, अपनी हिम्मत में, अपने टैलेंट में, अपनी विल पावर में। तुम प्रभु में बने नहीं रह सकते प्रभु के बिना। दाखलता ही है सब कुछ विश्वासी के लिए। दाखलता ही है जो सब कुछ करती है विश्वासी के लिए। तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में फल लाने का काम भी यीशु मसीह का है। तुम्हें अपने आप में बनाए रखने का काम भी यीशु मसीह का है, क्योंकि वो जानता है तुम कमजोर हो, तुम टहनी हो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। मुझे बताओ यहां टहनी क्या कर रही है? वो बस है, वो बस है, दाखलता से जुड़ी हुई। वो दाखलता है जो उसको संभाल के रखती है। बदले में वो कहता है तुम मुझ में बने रहो। वो मेहनत नहीं मांग रहा, वो कह रहा है क्या क्या मतलब है बने रहने का? विश्वास में बने रहो। प्रभु में बने रहने का मतलब है विश्वास में बने रहो, प्रभु पे निर्भर रहो और अपनी कमजोरी प्रभु को सौंप दो। ये मतलब है प्रभु में बने रहने का। हमें कैसे पता है? हमें इसलिए पता है क्योंकि पिछले ही अध्याय में यीशु मसीह कहता है कि जो मुझे खाएगा, जो मुझे पिएगा वो अनंत जीवन पाएगा। और उस अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट रूप से यूहन्ना बता देता है प्रभु को खाना, प्रभु को पीना मतलब उसमें विश्वास रखना। विश्वास के द्वारा हम प्रभु में बने रहते हैं। तुम्हारी मेहनत के द्वारा नहीं, तुम्हारी ताकतों के द्वारा नहीं। प्रभु तुम्हें कहता है मैं जानता हूं बेटे तुम कमजोर हो, मुझे विश्वास कर मेरे में, मैं तुझे बनाए रखूंगा और तुम बस आओ, बस आओ परमेश्वर के पास, बस आओ प्रार्थना में। अगर तुम प्रार्थना में आते हो और बोलते हो प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं तुझ में बना भी नहीं रह सकता, मेरी मदद कर। अगर तुम ये बोलते हो प्रभु बोलेगा मैं इसकी गारंटी लेता हूं, इसने मुझे दाखलता का स्थान दिया है अपने जीवन में, इसे मैं बनाए रखूंगा अपने अंदर। प्रभु में बने रहना कोई मेहनत का काम नहीं है, ये पूरा और पूरा विश्वास का काम है। याद रखो अच्छी तरह, तुम्हारे जीवन में फल भी यीशु मसीह की वजह से आएंगे। तुम्हारा जीवन उससे जुड़ा भी रहेगा, वो भी यीशु मसीह की वजह से है। पहले पतरस में लिखा है वो हमें हमारी मिरास खोने ना देगा। क्यों? वो हमें पकड़े रखता है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे होगे उनमें से एक भी मेरे हाथ से खोया ना जाएगा। यीशु मसीह तुम्हें अपने अंदर बनाए रखेगा। तुम आओ तो सही, तुम आओ तो सही वचन में। ये बहुत साधारण लेसन है लेकिन बहुत जरूरी है, और ये हम नहीं समझते। हम हमेशा अपनी टांग बीच में घुसाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं यार मेरा काम है। सारी आंखें विश्वासी की हमेशा अपने ऊपर रहती है।
हम विश्वास कर लेंगे कि परमेश्वर के द्वारा उद्धार हुआ। यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि मैं विश्वास के द्वारा बचाया गया हूं, पार्थ ऐसा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, विश्वास के द्वारा मेरा उद्धार हुआ है। लेकिन इसके बाद हमारे मन में होता है कि विश्वास के द्वारा मैं उद्धार पा गया, मेरा रास्ता शुरू हो गया, अब मुझे अपने बलबूते पे कार्य करके खुद को प्रभु में बनाए रखना है। उद्धार मैंने विश्वास के द्वारा पा लिया, अब मैं अपने कार्य के बलबूते पे प्रभु में बढ़ूंगा। मूर्खता देख रहे हो? परमेश्वर ने अपना इतना बड़ा तोहफा दिया विश्वास के द्वारा, तो क्या वो अब ये बोलेगा कि जा अब तू अपने आप को सुधार ले? नहीं, विश्वास के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं और विश्वास के द्वारा ही हम क्या रहते हैं? जीवित। हम ये वचन पढ़ेंगे रोमियो 1:17। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन क्या रहेगा? जीवित रहेगा। ये एक बार की बात नहीं है कि विश्वास पा लिया और हो गया खत्म। जीवित रहेगा हर दिन। हर दिन विश्वासी का सिर्फ विश्वास के द्वारा जिया जाता है। विश्वास के द्वारा तुमने उद्धार पाया और अब विश्वास के द्वारा तुम जीवित रहोगे, प्रभु में बने रहोगे। विश्वास के द्वारा तुम्हारे फल यीशु मसीह से आएंगे, तुम जुड़े रहोगे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। वो गारंटी लेता है अपनी टहनियों की कि मैं इसे बनाए रखूंगा। तुम बस विश्वास करो, प्रभु पे निर्भर रहो और अपनी कमजोरी में भी परमेश्वर को खुद को सौंप दो। ये मतलब है प्रभु में बने रहने का। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत के बारे में नहीं है। जितने भी प्रभु के दास हैं, जो तुम कहते हो कि बहुत प्रभु के बड़े लोग हैं, उसमें बड़े सिद्ध लोग हैं, वो इस वजह से नहीं है कि वो मेहनती ज्यादा हैं। वो इस वजह से नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा विल पावर है बाइबल पढ़ने की। नहीं, वो बस इस वजह से हैं क्योंकि वो बच्चों की तरह प्रभु के पास आते हैं और प्रभु को कहते हैं मेरी मदद कर दो, और वो विश्वास करते हैं प्रभु में। और प्रभु है जो उन्हें पकड़ के अपने अंदर बनाए रखता है। निरंतर निरंतर तुम प्रभु में बने रह सकते हो। ये बिल्कुल संभव है और ये आसान है क्योंकि ये विश्वास के द्वारा है। प्रभु पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है अपने बच्चों की। तुम्हारी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें संभाल के रखने का कार्य प्रभु अपने हाथ में रखता है। तुम आओ तो सही। इसीलिए वचन में आते हुए विश्वास करो कि वो दाखलता है जो मुझे भर देगा। प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं खुद को बनाए नहीं रख सकता तुझ में, मेरी मदद कर दे। वो तुम्हें बनाए रखेगा विश्वास के द्वारा। मैं बाइबल पढ़ने से काफी डरता था कि बहुत मेहनत का काम है। मुझे एक अच्छे पास्टर के द्वारा इस एग्जाम्पल के बारे में पता लगा जिसने मुझे काफी आनंद दिया। उसने बोला, जब तुम थक जाते हो काफी पूरे दिन में और रात में जब तुम अपने कमरे में जाते हो और तुम अपने सिर को तकिए पे रख देते हो, तो अपना भारी सिर तकिए पे रखने में मेहनत लगती है क्या? या बस तुम अपना सिर छोड़ देते हो तकिए के ऊपर? ये कोई मेहनत का काम नहीं है। तकिए पे सिर रखना मेहनत का काम नहीं है, तुम बस छोड़ देते हो। तुम्हारा प्रभु के अंदर बने रहना भी बिल्कुल ऐसा है। प्रभु के पास आना और बोलना,
छोड़ देना अपने आप को उसके हाथ में, प्रभु के पास आना और बस सौंप देना अपनी कमजोरियों के साथ खुद को, और बस प्रभु को दाखलता देखना कि वो मुझे भर देगा सामर्थ्य से, आत्मिक गुणों से, खुशियों से, प्रेम से, और वो मुझे बनाए रखेगा। प्रभु में बने रहना तकिए पे सिर रखने जैसा है, प्रभु पे विश्वास करके छोड़ देना। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, प्रार्थना में हम सब आपके पास आते हैं और चाहते हैं कि इस समय में हमारे दिमाग से आप सारी दुनिया की चीजें निकाल देंगे, ताकि एक साफ मन के साथ, एक मन के साथ हम आपके वचन को समझ सकें और उसका आनंद उठा सकें। प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा से मदद मांगते हैं कि हम सब की मदद कीजिए इस वचन को और अच्छी तरह समझने में। यीशु मसीह के नाम से आमीन।